जय हिंद साथियों। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देशवासियों, आज वो पावन दिवस है जब देश की स्वतंत्रता के लिए 3 महान सपूतों ने अपना जीवन का बलिदान दिया था और इनकलाब जिंदाबाद कहते क्या नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। और आपको पता ही है कौन थे ये महान पुरुष जिनका नाम हमेशा स्वतंत्रता के इतिहास में अमर रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह जी, जो कि 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ, और उसके बाद है राजगुरु जी, और उनका जन्म हुआ 24 अगस्त 1908 को। और उसके बाद है सुखदेव थापर जी, जिनका जन्म हुआ 15 मई 1907 को। आप सोचोगे कि मैं जन्म तिथि के ऊपर इतना बल क्यों दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये एक चीज बताना चाहती हूँ कि 22 या 23 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया जिसका हम सपना भी नहीं सोच सकते और नहीं ले सकते, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि अगर आप कुछ ठान लें तो आप उसको कर सकते हैं। छोटी मोटी समस्याओं के ऊपर जो है आपने अपनी शक्ति या अपनी एनर्जी को हमें जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये इतने महान शूरवीर थे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है इनसे कांपता था, और इनके डर की वजह से फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को, और डर के मारे कि कहीं जनता विरोध ना कर दे, इनको एक दिन पहले ही जो है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी। इस तरह का प्रभाव था जो है ब्रिटिश सरकार के ऊपर। उसके बाद आप देखिए ये महान व्यक्ति, ये महान शूरवीर जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी खुशी जो है वो इन्होंने मौत को गले लगाया अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और जब इनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किस तरीके से वो खेतों में जो है गन बोते थे ये सोच के कि गन उगेंगी और फिर वो ब्रिटिश साम्राज्य को जो है वो बाहर खदेड़ेंगे। आप सोचिए, जैसे कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। बचपन से ही उनमें इतना जज्बा था और जलियांवाला कांड का भी इनके ऊपर बहुत असर था। और देखो वो जगह है जहाँ जनरल डायर जैसे निर्दयी इंसान ने जो है वो भून दिया था शहीदों को, देशवासियों को, देशभक्त को, और जो जहाँ जहाँ गोलियां हैं उसको उन्होंने मार किया है। सो ये दीवार है हमारे शहीद देशवासियों के बलिदान का प्रतीक, और देशवासी वो भयानक कुआं है जहाँ लोगों ने अपनी जान दे दी। कितना भयावह रहा होगा उनके लिए। और लेकिन पढ़ने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। आपको मालूम है कि शायद आपको मालूम ही होगा, क्योंकि शहीद भगत सिंह के ऊपर तो बहुत सारी वो भी बनी हैं, पिक्चर्स भी बनी हैं। तो कि जब इनको फांसी देने के लिए बुलाने गए तब भी एक किताब पढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे एक अध्याय पूरा नहीं करने दोगे। लेकिन उनको पूरा नहीं करने दिया और वो जो है उनको फांसी के लिए ले जाया गया। अब क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, और जिस समय लाला लाजपत राय को लाठियां जो है वो मारी गई स्कॉट ने, बहुत सारी, इतनी स्कॉट के ऑर्डर से बहुत सारा मतलब लाठियां उनको पड़ी।
तो उनको उनके दिल पे भी असर हुआ, उनको मौत मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन इन क्रांतिकारी वीरों ने कहा कि हम इस देशभक्त की मौत का बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन कुछ मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जो है सैंड्रस का इन्होंने मर्डर कर दिया। और उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा बदला पूरा हो गया है। जो लाला लाजपत राय जी को ब्रिटिश साम्राज्य का अन्याय सहना पड़ा, उसका बदला पूरा हो गया। उसके बाद भगत सिंह जी ने असेंबली में भी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक जो है बहुत ही गलत बिल के विरोध में बॉम्ब जो है वो किया, बम ब्लास्ट। लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ बहरी जो सरकार है, जो गलत काम कर रही है, देशवासियों पे अत्याचार कर रही है, उनके कान खोलना है। तो इस तरह का जज्बा उनके अंदर भरा हुआ था। और आप देखिए कि जब फांसी दे दी गई एक दिन पहले डर के मारे, उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार थरथराती रही। उनको लगा कि एज ए रूल उनको इनका जो शरीर है, डेड बॉडीज, उसको रिश्तेदारों को सौंपनी चाहिए थी। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी, उन्होंने जेल का पिछला दरवाज़ा जो है तुड़वा के और ट्रक में इनकी बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को पीछे से निकाला और सतलुज नदी के किनारे जला दिया। लेकिन जैसे ही जनता को पता चला तो देशवासी अपना रोष जो है वो रोक नहीं पाए। वो सारे वहाँ उस तरफ भागे, इकट्ठे हो गए। और वो जो ब्रिटिश सैनिक इतना डर गए कि वो आधे में ही बॉडीज को छोड़ के चले गए। इस तरह का तनाव था। लेकिन बाद में देशवासियों ने पूरे सम्मान के साथ जो है वो इनको विदा किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन महान सपूतों ने अपनी जान जो है हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान कर दी। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने देश में जो है सौहार्द का और मित्रता का और एकता अपनी बनाए रखें। धर्म, जाति या भाषा के नाम पे किसी तरीके का तनाव ना पैदा होने दें। और ये एक मेरे लिए एक मौका है कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का कि अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है, बिजली है, पानी है, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। अफ्रीका की जो है केप टाउन की हालत तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ तो शुरू हो गया पेट्रोल की तरह पानी बिकना। पानी की बहुत कमी है, बिजली की। हमारे भी कई शहरों में जो है लगातार यही हालत है। तो प्लीज़ कारों को साफ करने का और आंगन साफ करने का थोड़ा सा छोड़ दीजिए। उतना कम रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और गीला पोछा भी लग सकता है, गीले कपड़े से भी साफ रखते हैं। सिर्फ मेरी एक प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के। और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने देशवासियों से प्रार्थना कर सकती हूँ। मुझे ये शायद अधिकार है ना। मैं अधिकार भी है और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। और मुझे आशा है कि आप देश के भलाई में मेरी इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और इन महान शहीदों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो हम आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको एक मरुस्थल देश का सामना करना पड़ेगा, जो आप में से कोई भी नहीं, मैं या आप में से कोई भी नहीं चाहेगा अपने बच्चों के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद।